सबसे बड़ा दोषी है बीएसएल प्रबंधन के द्वारा अगर लापरवाही नहीं की जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। सीएसएफ के लठेतों के द्वारा इन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया गया। हमारे एक विस्थापित अपेंडिक्स किया हुआ हमारे साथी शहीद हो गए, उनको मार की हत्या कर दी गई। नौकरी देने के नाम पर अपेंडिक्स करवाने के बाद अभी तक कोई इन लोगों को रोजगार नहीं दिया। असामाजिक तत्व के लोग, जात पात बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। बीएसएल के मुख्य द्वार पर इन लोगों के द्वारा आज से नहीं, लगभग 15 वर्षों से आज सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करते जा रहे हैं। अगर बीएसएल समझता है कि ये घटना के बाद हम शांत हो जाएंगे, जब तक इन लोगों को हक अधिकार नियोजन नहीं मिले तब तक ये आंदोलन लड़ाई। स्थापित परिवार जो अपेंडिक्स किए हुए हमारे जो बेरोजगार जो विस्थापित को अपेंडिक्स करवाया गया था बीएसएल द्वारा, उन लोगों के लगातार अपने डिमांड को बीएसएल के समक्ष रखने का कार्य किए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज तक आश्वासन ही आश्वासन देते आ रहे हैं। बीएसएल के मुख्य द्वार पर इन लोगों के द्वारा आज से नहीं, लगभग 15 वर्षों से आज सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करते जा रहे हैं। इन लोगों का कोई डिमांड सुना नहीं जा रहा है, जबकि जितने विस्थापित परिवार है इन लोगों ने अपने दादा पुरखों का ज़मीन सारा बीएसएल को दे दिया। सेल को देने के बाद सेल के द्वारा जो आश्वस्त किया गया था कि हम पूरे परिवार को, हर परिवार से नौकरी दिया जाएगा, उसी आधार पर सारे परिवार के एक सदस्य को अपेंडिक्स भी करवाया गया। नौकरी देने के नाम पर अपेंडिक्स करवाने के बाद अभी तक कोई इन लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसी बात को लेकर इन लोगों ने बराबर अपने डिमांड को रखते आ रहे थे। अंततः बीएसएल के द्वारा, सीएसएफ के लठेतों के द्वारा इन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया गया। हमारे एक विस्थापित अपेंडिक्स किया हुआ हमारे साथी शहीद हो गए, उनको मार की हत्या कर दी गई। अंततः आज सभी लोग मिलकर हम लोगों ने, जो हमारे भाई बगोदर के पूर्व विधायक भाई विनोद सिंह जी आए हैं, हमारे बड़े भाई हलधर महतो जी हैं, हम लोगों के अभिभावक हाकिम महतो जी हैं, हमारे गोमिया के बेरमो के पूर्व विधायक हम लोगों के अभिभावक बाटुल महतो जी, जोगेश्वर प्रसाद बाटुल महतो जी हैं, उनके हमारे बोकारो के विधायक हैं और हमारे तमाम प्रतिनिधि हैं और हमारे उनके सारे परिवार के लोग हैं। हम लोगों ने विचार किया, विमर्श किया और अभी अंततः हम लोगों का एक बैठक हुई उपायुक्त कार्यालय में। वहाँ पे हम लोगों को तय हुआ और तय होने के बाद हम लोगों ने उनके परिवार के लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि पूरे विचार विमर्श होने के बाद कि जितने भी अपेंडिक्स किए हुए लोग हैं, लगभग 1300 से 1400 1500 के करीब है, सारे लोगों को प्रत्येक मंथ 50-50 करके रखा जाएगा। अभी कॉन्टेक्ट बेसिस पर, उसके बाद इन लोगों को मतलब प्रपोजल बनाकर, परमानेंट कैसे हो इसके पर प्रपोजल बनाकर यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो तत्काल अभी जो हमारे मृतक भाई है प्रेम कुमार जी, उनको प्रेम कुमार महतो, प्रेम प्रसाद, उनको तत्काल अभी 50 लाख रुपया का मुआवजा और उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 25 से 30 हज़ार का सैलरी दिया गया। उनको भी यहाँ से प्रपोजल भेजा जा रहा है और ये बनाकर परमानेंट के लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा जा रहा है। अभी अस्थायी नौकरी नहीं दिया गया, मगर यहाँ से प्रपोजल बना के भेजा जा रहा है। चेयरमैन से भी बात हुआ है, उस पर विचार करके उन लोगों को परमानेंट हम लोग कैसे हो इस पर हम लोग बात करेंगे। और उनके उसका स्टैचू बनाने के लिए भी शहीद जो हमारे प्रेम कुमार जी है, उनके शहीद प्रतिमा को हम लोग स्थापित करने के लिए बीएसएल द्वारा ज़मीन देने का घोषणा किया है। और जितने हमारे जो घायल हमारे साथी है उनको 20-20 हज़ार रुपया उन लोगों को भी देने का घोषणा किया है। उन लोगों का सारा इलाज और इन लोगों को प्रत्येक मंथ कैसे ज्वाइनिंग हो बीएसएल में, इसके लिए प्रक्रिया कर किया जाए। मुआवजा 50 लाख, हाँ 50 लाख मुआवजा। अच्छा, जो इसमें रिस्पॉन्सिबल उस पर क्या एक्शन लिया जाए? उस पर कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए यार। सबसे बड़ा दोषी है बीएसएल प्रबंधन के द्वारा अगर लापरवाही नहीं की जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। बीएसएल के लापरवाही के कारण ये घटना घटी है, वैसे अधिकारी पर कार्रवाई भी होना चाहिए। और ये बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये अगर बीएसएल समझता है कि ये घटना के बाद हम शांत हो जाएंगे, जब तक इन लोगों को हक अधिकार नियोजन नहीं मिले तब तक ये आंदोलन लड़ाई भी जारी रहेगा। अभी क्या शव को लेकर के अभी 100 हम लोगों ने तय किया है, उनके घर परिवार के लोग सारे लोगों ने तय किया है कि उसका भी जो हम लोगों को जो अपना प्रक्रिया है, जो हमारा धर्म कहता है, उस धर्म के आधार पर हम लोग उनका प्रक्रिया
उनका अंत्येष्टि करेंगे, उनका दाह संस्कार करेंगे और हम लोग इसके फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग, जात पात बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये धरती कोई जात पात और बाहरी भीतरी के लिए नहीं बना है। ये धरती सभी लोगों को साथ लेकर चलने का बना है और सभी लोगों को मदद करना है, चाहे गरीब शहर का हो, बाजार का हो, झुग्गी झोपड़ी का, गांव का हो, मोहल्ला का हो, कहीं का भी हो, उनको सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मदद करना है, उसको आगे बढ़ाना है। उस गरीब को न्याय कैसे मिले, उस गरीब को अधिकार कैसे मिले, उस गरीब का पेट कैसे भरे, वो गरीब रोजी रोटी कैसे कमाए, इस पर हम लोग बात करना है, इस पर हम लोगों को काम करना है। मगर कुछ मतलब छुटपुटिया लोग हम जानते हैं, हम नहीं बताना चाहेंगे, मगर उस लोग बस जात पात के नाम पर, बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीतिक रोटी सेका आज तक। वैसे लोग तो कुछ किया नहीं है ना कुछ कर पाएगा। जो आज तक जात पात और बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकता है। वो समाज में डिवाइड करता है, समाज में विवाद पैदा करवाता है, ना कभी किसी को भलाई कर सकता है। इसलिए मैं वैसे असामाजिक तत्वों को, गलत मानसिकता रखने वाले लोग को भी मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि जात पात और क्षेत्रवाद, बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति बंद करे, वो अपना दुकान बंद करे और अगर करना है तो सभी लोगों को साथ लेकर चलने का क्षमता रखे। 50 लाख रुपए चेक देगा, चेक अभी दे रहा है, तुरंत एकदम तत्काल। ढुल्लू महतो और हमारे जितने सहयोगी बैठे हो सभी लोगों का साथ मिला। हमारे पूर्व विधायक जी है बगोदर के, हमारे पूर्व विधायक है बेरमो के, हमारे अभिभावक हाकिम बाबू हैं, हल्दरदा है, दिनेश बाबू हैं, श्याम बिया, सारे लोग हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। आज तक के इतिहास में हम लोग जो कहे हैं वही किए हैं, आने वाले समय में भी जो बोल रहे हैं वो करेंगे। विस्थापित और अपेंडिक्स परिवार के लिए जो भी करना पड़े हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस सिपाही के लाठी फेंकने से मौत हुई उनका कार्रवाई, उन पर कार्रवाई होगा। मर्डर उसका 302 का धारा उस पर लगना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। 15 तारीख को एक बैठक और होगी। हाँ, 15 तारीख को फिर डीसी से हर 15 तारीख को ये अपेंडिक्स के लिए कैसे सॉल्व होता जाए उसके लिए प्रत्येक 15 तारीख को बैठक होगा प्रत्येक प्रत्येक 15 तारीख को उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक होगी जो पूरे विस्थापित परिवार का जो समस्या बहुत लंबे समय से चलता रहा है वो समस्या कैसे निदान हो इसके लिए बैठक होगा।